तो गाइस L0 बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर UIDAI की तरफ से और मंत्रा कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। और यह जो अपडेट है आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। बेसिकली हमारे कई सारे CSP संचालकों का ये कमेंट आ रहा है कि उनके पास L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है और वो बायोमेट्रिक डिवाइस में रिचार्ज अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस में रिचार्ज कराएं या फिर ना कराएं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से L0 बायोमेट्रिक डिवाइस को क्लोज होने की तरह तरह के आप लोगों को अपडेट मिलते रहते हैं। तो ऐसे में हमारे CSP संचालकों का ये डाउट बना हुआ है कि पता चला हमने यहाँ पर रिचार्ज भी करा दिया और रिचार्ज कराने के बाद ये बायोमेट्रिक डिवाइस काम भी करना बंद कर दिया, तो ऐसे में मेरा रिचार्ज का पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए इसी पर मंत्रा कंपनी की तरफ से साथ में UIDAI की तरफ से भी बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है L0 बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर। और साथ में मैं आप लोगों को न्यू अपडेट देने वाला हूँ L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर कि आखिर L1 बायोमेट्रिक डिवाइस में 152 का एरर क्यों आ रहा है और ये कब तक ठीक होगा। यहाँ पर UIDAI की तरफ से साथ में कंपनीज की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर, आप लोग के मन में इससे रिलेटेड जो भी डाउट है सारा का सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। बेसिकली हमारे जिन CSP संचालकों के पास L0 बायोमेट्रिक डिवाइस है वो लोग तो अपना AES रन कर पा रहे होंगे, किसी भी तरह का उन्हें प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। कुछ ही सेलेक्टेड पोर्टल में L0 डिवाइसेस काम नहीं कर रहे होंगे, बाकी लगभग सभी पोर्टल्स में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस CSP संचालकों के पास जो है कि केवल L1 डिवाइसेस हैं, उनके पास L0 डिवाइसेस नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ आ रहा है कि आप लोग जो है कि L0 बायोमेट्रिक डिवाइस का जुगाड़ करके आप उसका यूज कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर डेट भी आप लोग को एक्सटेंडेड कर दिया गया है। अब इतने दिनों तो आप लोग खाली नहीं बैठ सकते ना, आप लोग L0 बायोमेट्रिक का जुगाड़ करके आप लोग बहुत ही आसानी से अपना CSP रन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर UIDAI की तरफ से और मंत्रा कंपनी की तरफ से क्या क्या अपडेट दिया गया है, एक एक पॉइंट्स के बारे में आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं UIDAI की तरफ से ये अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके तरफ से अपडेट है। और ये जो अपडेट है आप लोगों को बता दें, यहाँ पर अपडेट भी देख लीजिए, 29 नवंबर 2024 को ये अपडेट आया हुआ है, यानी कि आज से 3-4 दिन पहले आया हुआ है। और इस अपडेट के अनुसार L0 बायोमेट्रिक के डिवाइस के ऊपर बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है कि बदलाव किया गया है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि L0 बायोमेट्रिक डिवाइस मई जून से ही बंद हो रहा है, लेकिन अभी तक बंद नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर UIDAI की तरफ से फाइनल डेट यहाँ पर दे दिया गया है और इस डेट के बाद L0 डिवाइसेस काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर फाइनल डेट देने का मतलब ये है कि हमारे उन सभी CSP संचालकों को यहाँ पर बेनिफिट होगा जिनका L0 डिवाइसेस यहाँ पर जो है कि डिस्चार्ज होने वाले हैं, यानी कि RD सर्विस का जो है कि रिन्यूअल आने वाला है यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर रिन्यूअल करने का मौका मिलेगा, जिससे आप लोग आसानी से अपना AES रन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इस सर्कुलर की सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ फेज आउट ऑफ एग्जिस्टिंग L0 रजिस्टर्ड डिवाइसेस फ्रॉम आधार ऑथेंटिकेशन इकोसिस्टम, यानी कि ये जो अपडेट है, ये जो सर्कुलर है L0 बायोमेट्रिक डिवाइसेस से रिलेटेड है। सेकंड में लिखा हुआ एक्सटेंशन इन होस्ट लिस्टिंग डेट जो है कि 19 L0 फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड डिवाइसेस मॉडल्स एंड जो है कि टेक्निकल एंड फंक्शनल अपग्रेड L1 रजिस्टर्ड फिंगरप्रिंट डिवाइसेस। यहाँ पर जो कि 19 कंपनियों का जिक्र किया गया है, यानी कि टोटल 19 L0 बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो रजिस्टर्ड हैं UIDAI की तरफ से, उन सभी डिवाइसेस के ऊपर ये अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट पॉइंट में फेज रेफर टू UIDAI लेटर्स में, ठीक है। यहाँ पर जो L0 बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं ये जो है कि रजिस्टर्ड थे 31/12/2024 तक, ठीक है। लेकिन अब इसके डेट को यहाँ पर बढ़ा करके आप लोग देख सकते हैं, इसका जो डेट है, डेट यहाँ पर इसका जो है कि 31/3/2025 कर दिया गया है। यानी कि अब आप लोग के पास जो भी L0 बायोमेट्रिक डिवाइसेस होंगे वो डिवाइसेस अब आप लोगों का 31 मार्च 2024 तक का 2025 तक काम करेंगे। यानी कि आपके पास जो भी L0 बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस अगर आपने रिचार्ज करा रखा है या फिर आप चाहें तो रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो L0 डिवाइसेस हैं 31/12/2024 तक का ही डेट आप लोग को दिया गया था। लेकिन अब इसके डेट में जो है कि बदलाव किया गया है, इसके डेट को एक्सटेंडेड किया गया है और इस डेट को बढ़ा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं 31/3/2025 कर दिया गया है। यानी कि अब आप लोग जो है कि अपने L0 बायोमेट्रिक डिवाइस को आसानी से रिचार्ज करा करके यूज कर सकते हैं। अब देखिए रिचार्ज यहाँ पर कई सारे भाई लोगों का ये डाउट आएगा कि हम 6 महीना का कराएंगे, साल भर का कराएंगे, 2 साल का कराएंगे, कितने दिनों का कराएं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि जब भी हम जो है कि RD सर्विस को रिन्यूअल करेंगे तो पूरे साल भर का मुझे यहाँ पर पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मंत्रा कंपनी ने भी आप लोगों के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज ला दिया है। यहाँ पर मंत्रा कंपनी ने भी ये बताया है कि जितने दिन मेरा बायोमेट्रिक डिवाइस
डिवाइस काम करेगा उतने दिन का ही आप लोग रिचार्ज कराओ। और यहाँ पर फाइनल डेट क्या दिया है जो है कि L0 बायोमेट्रिक डिवाइस की तरफ से मंत्रा कंपनी ने, इसके लिए सिंपली आप लोग मंत्रा का ऑफिशियल साइट ओपन करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे मंत्रा आरडी सर्विस रिन्यूअल, ठीक है, आरडी सर्विस रिन्यूअल, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से मंत्रा का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आप लोगों को जो है कि नीचे पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप इस ऑनलाइन rdservice.com पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं आरडी सर्विस L0 डिवाइसेस रिलेटेड यहाँ पर अपडेट है। और यहाँ पर मंत्रा का MFS 100 यानी कि मंत्रा का L0 डिवाइस का ही यहाँ पर आरडी सर्विस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आरडी सर्विस का रिचार्ज का एक ऑप्शन आप लोग को मिला हुआ है, साथ में यहाँ पर डेट आप लोग को दिया गया है, यानी कि मंत्रा का जो MFS 100 आरडी सर्विस है ये कब तक वैलिड रहेगा, ये 1 अप्रैल 2025 तक ही वैलिड रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो UIDAI की तरफ से आप लोग को अपडेट दिया गया है 31 मार्च 2025 तक, इसके बाद जो है कि 1 अप्रैल 2025 तक यहाँ पर मंत्रा कंपनी की तरफ से अपडेट दिया गया है। यानी कि आरडी सर्विस आपका काम करेगा कब तक, 1 अप्रैल 2025 तक, और जो आपका UIDAI की तरफ से मंत्रा डिवाइस काम करेगा, L0 डिवाइस काम करेगा, वो 31 मार्च 2025 तक काम करेगा। यानी कि एक दिन का यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर सिंपली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को जो है कि 1 अप्रैल 2025 तक अगर डिवाइस है यानी कि 2-3 महीना यूज करना है तो आप लोग को साल भर का रिचार्ज कराना पड़ेगा, साल भर का आप लोग को रिन्यूअल कराना पड़ेगा। आप लोग को यहाँ पर कंपनी ने ये सुविधा कर दिया है कि आप लोग 2 महीने का ही आप लोग यहाँ पर आरडी को रिन्यूअल कर सकते हैं। और यहाँ पर मंत्रा कंपनी ने जो भी L1 डिवाइसेस में इशू चल रहे हैं इसे देखते हुए मंत्रा कंपनी ने ये ऑफर आप लोगों के लिए जारी किया है, ठीक है। यानी कि आप लोग 2 महीने के लिए भी आरडी सर्विस रिन्यूअल कर सकते हैं, 3 महीने के लिए भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 161 रुपए का प्लान है, जो कि आप लोग अगर अभी रिन्यूअल करते हैं अपने मंत्रा के L0 बायोमेट्रिक डिवाइस को तो 161 रुपए लगेंगे, जो कि 1 अप्रैल 2025 तक के लिए वैलिड रहेगा। यानी कि 1 अप्रैल 2025 तक का आप लोग को जो कि आरडी सर्विस मिलेगा। और यहाँ पर आप लोग को बाकायदे डेट भी दिया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मंत्रा कंपनी की तरफ से साथ में UIDAI की तरफ से दोनों की तरफ से यहाँ पर L0 बायोमेट्रिक डिवाइस के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं कि हमारे जिन CSP संचालकों के पास L0 डिवाइस नहीं है वो लोग L0 डिवाइस कहां से जुगाड़ करेंगे। तो बेसिकली आप लोग अपने आसपास के क्षेत्र में अपने जो है कि CSP संचालकों के पास पता कीजिए, क्योंकि जब बैंक का बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा था तो उस समय बहुत सारे CSP संचालक 2-2, 3-3 L0 डिवाइसेस लिए थे उस समय, तो शायद से आप लोगों को किसी के पास मिल जाएगा। आप 2 महीने के लिए उनसे आप ले सकते हैं अपने बिहार पर बात करके उनसे, ठीक है। अब रही बात की जो L1 डिवाइसेस में आप लोग को 152 का एरर आ रहा है, ये कब तक ठीक होगा। तो मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये जो एरर है 10 जनवरी 2025 तक आएगा और 10 जनवरी 2025 के बाद ये एरर नहीं आएगा। अब इसमें कितना सत्यता है ये तो 10 जनवरी 2025 आने के बाद ही पता चलेगा। नहीं तो ऑलरेडी कई सारे हम लोग को डेट दिए गए थे कि इस डेट के बाद ये एरर नहीं आएगा, लेकिन डेट आए और चले गए, लेकिन जो है कि एरर जो है कि सदैव उसी तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ये अपडेट UIDAI की तरफ से साथ में यहाँ पर मंत्रा कंपनी की तरफ से कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।